जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, भगत सिंह पत्र व दस्तावेज के भाग 22 में आपने वो 3 पत्र देखे जो भगत सिंह ने सीआईडी द्वारा उनके पत्रों को चोरी से खोलने और पढ़ने के विरोध में अंग्रेज सरकार को लिखे थे। आज बात करेंगे उन पत्रों की जो उन्होंने जेल में अपनी भूख हड़ताल के संबंध में लिखे। पहला पत्र 17 जून 1929 को मियांवाली जेल से लिखा गया। दिल्ली में असेंबली बम केस में सजा सुनाए जाने के बाद भगत सिंह को पंजाब के मियांवाली जेल और बटुकेश्वर दत्त को लाहौर सेंट्रल जेल में भेज दिया गया था। वहां पहुंचते ही 15 जून 1929 से उन दोनों ने जेलों में राजनीतिक कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में भूख हड़ताल शुरू की थी और इसकी योजना इन्होंने दिल्ली से वहां शिफ्ट किए जाते समय रास्ते में ही बना ली थी। असल में भगत सिंह ने 17 जून 1929 को पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल प्रिजन को 2 पत्र लिखे थे, एक भूख हड़ताल की जानकारी देने के लिए और दूसरा मियांवाली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल में ट्रांसफर किए जाने की मांग के लिए। पहले उसी पत्र को देख लेते हैं जिसमें उन्होंने उन्हें लाहौर सेंट्रल जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग की थी। भगत सिंह लिखते हैं, प्रिय महोदय, इस सच्चाई के बावजूद कि सांडर्स शूटिंग केस में गिरफ्तार दूसरे नौजवानों के साथ ही मुझ पर भी मुकदमा चलेगा, मुझे दिल्ली से मियांवाली जेल में बदल दिया गया है। उस केस की सुनवाई 26 जून 1929 से शुरू होने वाली है। मैं यह समझने में सर्वथा असमर्थ रहा हूं कि मुझे यहां तब्दील करने के पीछे क्या भावना काम कर रही है। जो भी हो, न्याय की मांग है कि प्रत्येक अभियुक्त को वे सब सुविधाएं मिलनी चाहिए जिनसे वह अपने मुकदमे की तैयारी कर सके और लड़ सके। मैं यहां रहते हुए कैसे अपना वकील नियुक्त कर सकता हूं, क्योंकि यहां रहते हुए मुझे अपने पिता या दूसरे रिश्तेदारों से संपर्क रखना कठिन है। यह स्थान काफी अलग थलग है, रास्ता कठिन है और लाहौर से काफी दूर है। मैं निवेदन करता हूं कि आप मुझे तुरंत लाहौर सेंट्रल जेल में बदलने का आदेश दें, जिससे कि मुझे अपना केस लड़ने की तैयारी करने का उचित अवसर मिले। आशा है कि शीघ्र ध्यान दिया जाएगा। आपका भगत सिंह। दोस्तों, 9 जुलाई 1929 को लाहौर सेंट्रल जेल के सुपरिंटेंडेंट द्वारा आईजी प्रिजन को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के स्वास्थ्य के बारे में भेजी रिपोर्ट को पढ़ें तो पता चलता है कि भगत सिंह को 9 जुलाई 1929 को मियांवाली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल शिफ्ट कर दिया गया था। तो चलिए अब बात करते हैं उन पत्रों की जो भगत सिंह ने अपनी भूख हड़ताल के संबंध में लिखे। इनमें पहला पत्र 17 जून 1929 को आईजी प्रिजन को लिखा गया। इसमें अपनी भूख हड़ताल की जानकारी देते हुए भगत सिंह लिखते हैं, असेंबली बम कांड के संबंध में मुझे आजीवन कैद की सजा दी गई है, इसलिए स्पष्ट है कि मैं राजनीतिक बंदी हूं। दिल्ली जेल में मुझे विशेष भोजन मिलता था, लेकिन यहां पर मेरे साथ सामान्य अपराधियों जैसा सलूक किया जा रहा है, इसलिए मैं 15 जून 1929 से भूख हड़ताल पर हूं। इन 2 दिनों में मेरा वजन दिल्ली जेल की अपेक्षा 6 पाउंड कम हो गया है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि मुझे हर हाल में राजनीतिक बंदी का विशेष दर्जा मिलना चाहिए। मेरी मांगे हैं, अच्छा भोजन, दूध, घी, दाल, चावल आदि के साथ, मशक्कत न कराई जाए, स्नान सुविधा, साबुन, तेल, हजामत आदि, प्रत्येक तरह का साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिक विज्ञान, कविता, नाटक या उपन्यास, समाचार पत्र। मुझे उम्मीद है कि आप उदारता पूर्वक मेरे कथन पर विचार करेंगे और अपना फैसला लेंगे। भगत सिंह, आजीवन कैदी, नंबर 117, मियांवाली जेल। दोस्तों, भगत सिंह ने यह पत्र लिखा तो आईजी जेल के नाम था, लेकिन मियांवाली जेल के सुपरिंटेंडेंट ने इसे फॉरवर्ड करने की बजाय अगले दिन यानी 18 जून को लिखित रूप में भगत सिंह से पूछा कि राजनीतिक कैदी से उनका क्या अभिप्राय है और दिल्ली जेल में उन्हें क्या सुविधाएं मिली थी। इसके अगले दिन यानी 19 जून 1929 को भगत सिंह ने पॉइंट वाइज उत्तर लिखकर जेल सुपरिंटेंडेंट को भेजा। इस पत्र में भगत सिंह लिखते हैं, मेरी अर्जी के संबंध में आपके सवालों के बारे में मैं कहना चाहता हूं। नंबर 1, मैं एक राजनीतिक कैदी हूं। मुझे नहीं पता कि विशेष दर्जे के कैदियों को क्या सुविधाएं हासिल हैं। एक अधिकार के तौर पर मैं कहना चाहता हूं कि हमें राज्य कैदी के तौर पर मानना चाहिए, लेकिन राज्य कैदी अपने आप में बहुत अजीब है, इसलिए मैं कहता हूं मेरे साथ विशेष व्यवहार किया जाए।
मतलब मुझे वैसी विशेष खुराक दी जाए जो मुझे दिल्ली जेल में दी जाती थी, अभियुक्त और मुझे सजा देने के 2 दिन बाद तक, दोनों रूपों में। इसके साथ ही मुझे साहित्य पढ़ने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे विचारों के लिए हमें सजा दी गई है और अक्सर हमें भटके या कुछ ऐसा ही कहा गया है। अतः हमें पढ़ने और नरम ख्याल और विचार बनाने का मौका मिलना चाहिए। जो भी हो, हमें इतिहास, अर्थशास्त्र जैसे विषयों की किताबें बिना बाधा के मिलनी चाहिए, जैसे विशेष दर्जे के कैदियों को मिलती हैं। नंबर 2, दिल्ली जेल में हमें अभियुक्त के रूप में और सजा सुनाए जाने के बाद भी विशेष खुराक और साहित्य मिलता था। नंबर 3, जबरदस्ती श्रम से मेरा अभिप्राय है कि हम राजनीतिक कैदियों पर सजा के हिस्से के तौर पर श्रम करने की जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए। हम अपनी इच्छा से श्रम कर सकते हैं। नंबर 4, मुझे जज से विशेष अधिकार या सुविधाओं के बारे में पूछने की जरूरत नहीं महसूस हुई, क्योंकि वे हमें पहले से ही मिल रही थी। अब आपके 5वें सवाल संबंधी मैं सीधे लफ्जों में उन अधिकारों की गुजारिश कर रहा हूं जिनका हमें राजनीतिज्ञों के रूप में हक है। ऐसा कोई भी कानून जो हमारे अधिकारों का उल्लंघन करता हो की इज्जत की अपेक्षा हमसे नहीं की जा सकती। मैं बिना वजह कोई झगड़ा शुरू नहीं करना चाहता। मेरे ख्याल में मैंने अत्यंत उचित मांग रखी है और मेरा व्यवहार, जो अब तक मेरे ख्याल से अत्यंत उचित रहा है, संकेत करता है कि मैंने किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया है। मुझे खेद से कहना पड़ता है कि मैं और कुछ नहीं कर सकता और उसके लिए जो भी कष्ट होंगे मैं उठाने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे निवेदन करता हूं कि मैंने जो कहा है उस पर बिना किसी प्रकार के पूर्वाग्रह के विचार करें और जरूरी कार्रवाई करें। भगत सिंह, कैदी नंबर 1119। दोस्तों, दोनों पत्रों में कैदी नंबर अलग अलग मेंशन्ड है। क्या वजह है ये मैं नहीं जानता। भगत सिंह के इन पत्रों का कोई असर नहीं हुआ था। भूख हड़ताल चलती रही थी। इसके बाद भी इस संबंध में पत्र लिखे गए। लेकिन आज के लिए इतना ही। जल्दी ही फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।